हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल SR जाजोरिया पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और स्टूडेंट्स कह रहे थे सर मॉडल में बहुत कंफ्यूज होता है। तो बच्चों, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है। इस टेबल में मैंने सारे मॉडल वर्ब्स ले लिए हैं। अब आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। कौन सा मॉडल कहाँ यूज करना है मैं आपको बता दूंगा और 2 मिनट में आप समझ भी जाओगे। सारे मॉडल्स इसके अंतर लिए हैं। आपको एक काम करना है, इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, पूरा देखना है। अब इस टेबल पर हम डिस्कस करें उससे पहले कुछ सामान्य बातें आपको जानना आवश्यक है। देखिए, मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स एक तरह से हमारे मूड यानी कि हमारे मन की स्थिति को बताते हैं। यानी मन की जो बात है उसको दर्शाते हैं, वही मॉडल्स कहलाते हैं। इनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जिनका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम करते हैं। सब्जेक्ट हमारा जो भी हो, मॉडल हमेशा एक ही फॉर्म में यूज किया जाता है। यानी मॉडल की कोई फॉर्म चेंज नहीं होती है और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ये आप ध्यान रखें। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें, ध्यान से देखें, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आ जाइए कैन। देखिए, कैन का यूज हम प्रेजेंट में पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं। तो जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, ये उसकी एबिलिटी है। मैं इस बक्से को उठा सकता हूँ, ये पावर है। और कैन का यूज हम परमिशन के लिए भी करते हैं, अनुमति लेने और देने के लिए। देने के लिए सामान्य रूप से हम करते हैं। अनुमति लेने के लिए हम इनफॉर्मल से रूप में इसका यूज करते हैं। इनफॉर्मल मतलब क्या होता है? अपने यार दोस्त या अपने छोटे से जो अनुमति ली जाती है उसको इनफॉर्मल कहा जाता है। कुड का यूज वही यूज है जो कैन का है, लेकिन पास्ट में पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को दर्शाता है। तो प्रश्न जब पूछा जाएगा या तो ब्रैकेट में आपको लिखा जाएगा पास्ट एबिलिटी, या पास्ट का कोई सेंटेंस दिया होगा कि जैसे जब मैं जवान था तो मैं मंत्री बन सकता था, तो उसमें एबिलिटी थी, वो बन सकता था। दूसरा कुड का यूज होता है परमिशन, जो कि पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ ली जाती है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो तो हम कुड का यूज करेंगे परमिशन के लिए। मे का यूज भी परमिशन के लिए किया जाता है, लेकिन यह फॉर्मल रूप से होता है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? जैसे आप स्कूल में, कॉलेज में अपने बॉस से, अपने बड़ों से या किसी अनजान व्यक्ति से अनुमति लेते हैं तो उसको फॉर्मल रूप से कहा जाता है। जैसे मे आई कम इन सर, तो ये फॉर्मल रूप कहा गया। मे का दूसरा यूज है पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मे का। और तीसरा है ब्लेसिंग के लिए, जो कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी को गुड विशेष यानी आशीर्वाद दी जा रही हो, शुभकामना दी जा रही हो, है ना, या उसके लिए प्रार्थना की जा रही हो, या उसको अभिश्राप दिया जा रहा हो, तो उनमें हम जो है मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट है माइट। देखिए, माइट का यूज एक तो रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी जब पॉसिबिलिटी में से कम होती है तो हम माइट का यूज करते हैं। या तो ब्रैकेट में लिखा होगा रिमोट पॉसिबिलिटी तो आप माइट का यूज करें, या पॉसिबिलिटी दिया है सामान्य तो आप मे का यूज करें। ठीक है ना? तो जब संभावना कम होती है तब हम माइट का यूज करते हैं। नीड और डेयर। नीड का यूज हम जरूरत या आवश्यकता के लिए करते हैं और डेयर का यूज साहस या हिम्मत के लिए करते हैं। जब सेंटेंस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, शैल और विल, ये फ्यूचर टेंस में हमने इनका यूज भी किया है, लेकिन इंग्लिश कहती है कि भैया टेंस तो दो ही प्रकार के इंग्लिश में, प्रेजेंट और पास्ट। और शैल और जो विल है इसको मॉडल की श्रेणी में रखा गया है। तो सामान्य आई और वी के साथ आप सेल का यूज करते हो, बाकी के साथ विल का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, प्रॉमिस, वार्निंग, इंटेंशन, थ्रेट, कमांड और एडवाइस का बोध हो तो आप उल्टा कर देते हैं, यानी आई और वी के साथ हम विल का, बाकी के साथ सेल का यूज। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है कि सेल का यूज करना ही नहीं है, विल का यूज करना है, तो आप विल का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंट्रोगेटिव यानी जो प्रश्न किए जाते हैं जिन वाक्यों में, वहां एडवाइस का, सजेशन या प्रपोजल का बोध हो तो आप आई और वी के साथ सेल का ही यूज करोगे। क्लियर? अब आ जाइए शुड, मस्ट और टू। तीनों का मतलब ही होता है चाहिए, चाहिए, चाहिए। अब ये क्या लफड़ा है, कंफ्यूज यहाँ रहता है? कुछ नहीं है, कंफ्यूजन कोई नहीं है। शुड का मतलब होता है चाहिए, एक जनरल एडवाइस या सजेशन हम देते हैं। सामान्यतः हम दिन भर देते रहते हैं लोगों को, जैसे आपको पढ़ना चाहिए, आपको घर जाना चाहिए। अब वो जाए या ना जाए, आपकी सलाह माने या ना माने, तो हम शुड का यूज करते हैं। एक सामान्य यानी जनरल एडवाइस होती है। मस्ट का मतलब होता है अवश्य या जरूर, यानी आपको जो सलाह दी गई इसको स्ट्रॉन्ग एडवाइस, यानी आपको करना ही है। जैसे आपको पढ़ना, जैसे आपको अवश्य पढ़ना चाहिए,
तो आप मस्ट का यूज करो, क्योंकि आपको पढ़ना ही चाहिए। ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, अनिवार्यता है, बाध्यता है, वहां भी आप मस्ट का यूज करते हैं कि हमें ये काम करना ही चाहिए। और टू का यहाँ पे मॉरल एडवाइस या मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी एक तरह से जब हमारे अंतर मन से हमें फील हो कि वास्तव में ऐसा करना चाहिए, जैसे हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, वहां हम और टू का यूज करते हैं। और जब परीक्षा में ये प्रश्न आएगा ना, तो ध्यान रखना टू लगा होगा, उसके बाद वर्ब होगी, तो आप और लिख देना है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है ना। तो ये इस तरह से इनका यूज किया जाता है। वैसे एक दूसरे के बदले हम तीनों का ही यूज कर सकते हैं सामान्य सेंटेंस बोलचाल की भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परीक्षा में जो स्पेशली इनके बारे में कुछ न कुछ इंडिकेट किया जाता है, तो उस सेंस में आपको यूज करना है। वुड का यूज हम विल के पास्ट के रूप में करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में यूज करते हैं। अब देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट में हम कुड का भी करते हैं, माइट का भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो कुड ही है। पास्ट की हैबिट के लिए यूज करते हैं, प्रेफरेंस या चॉइस यानी प्राथमिकता या पसंद के लिए, विश डिजायर के लिए करते हैं, अनरियल इमेजिनरी यानी कोरी कल्पना के लिए करते हैं, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना और गैस अनुमान के लिए हम वुड का यूज करते हैं। यूज टू का यूज हम पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, नीड, डेयर और यूज टू, ये तीन जो है, तीन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी है जिनको हम सेमी मॉडल्स या फिर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका यूज मॉडल वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है। अब आप इसका फोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से बैठ जाइए। सबसे पहले देखते हैं कैन। कैन का यूज हम पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए करते हैं प्रेजेंट में। मैंने बताया पैटर्न होता है, सब्जेक्ट के बाद कैन लिखोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वह अंग्रेजी सीख सकता है, तो देखिए उसमें एबिलिटी है, योग्यता है, तो ही, फिर कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीखना, लर्न इंग्लिश, ही कैन लर्न इंग्लिश, बहुत आसान है। हम मैच जीत सकते हैं, हम में कैपेसिटी है, वो सामर्थ्य है, तो वी कैन विन द मैच। मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। इस तरह से आप, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इस तरह से जो है सेंटेंस आप बनाइए। कैन का यूज किया जाता है जब पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी की बात हो प्रेजेंट में। वह इस समस्या को हल नहीं कर सकता, हम नेगेटिव भी ले सकते हैं जब हमारे पास पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी नहीं हो, तो ही कांट या ही कैन नॉट, दोनों में से आप किसी का भी यूज करो। सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ये नेगेटिव सेंस में हो गया जब उनके पास पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी नहीं है। इंट्रोगेटिव में भी इसका यूज करते हैं, कैन ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो आप इस तरह भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, कैन का यूज है परमिशन, अनुमति देने और लेने के लिए। देखिए, अब तुम जा सकते हो, तो एक तरह से अनुमति दी जा रही, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। तुम यहाँ अपनी कार पार्क कर सकते हो, तो यू कैन पार्क योर कार हियर। या नहीं देने के लिए, यू कांट पार्क योर कार हियर, यानी तुम अपनी कार यहाँ पार्क नहीं कर सकते। अब देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, यहाँ अनुमति ली जा रही है लेने के लिए, तो आप लिखोगे कैन आई कम इन डियर फ्रेंड। तो मैंने पहले बताया था, कैन का यूज हम इनफॉर्मल रूप से करते हैं जब हमने अपने बराबर के मित्र, दोस्त, साथी या छोटों के लिए। तो यदि डियर फ्रेंड लिखा हुआ है तो आप कैन का यूज करोगे, क्योंकि इनफॉर्मल रूप से ये अनुमति ली जा रही है। लेकिन यदि ऐसा हो कि मैं ये कम इन सर, पीछे सर लगा हुआ है, तो मैंने कहा स्कूल कॉलेज में अपने बॉस से, अपने प्रिंसिपल से, अपने टीचर से जब अनुमति लेते हैं तो वो फॉर्मल रूप से ली जाती है, उसके साथ आप मे का यूज करोगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? तो इस तरह के सेंटेंस में आप कैन का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं, परमिशन, अनुमति लेने और देने के लिए जो फेमस मॉडल है वो मे है ना, उसी का हमें यूज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मैंने कहा कि सिचुएशन ऐसी हो, अगर ये दे दिया गया हो यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस, तो फिर आपको कैन का यूज करना है। क्लियर है? कैन का यूज हम पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए करते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम पॉसिबिलिटी के लिए ज्यादातर मे का यूज करते हैं। क्या वह झूठ बोल सकता है? तो एक तरह से पॉसिबिलिटी है, क्या बोल सकता है, तो आप लिखोगे कैन ही टेल लाइज। क्या वह चोर हो सकता है? तो कैन ही बी ए थीफ। आज रात बारिश नहीं हो सकती, नेगेटिव है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है,
तो आप लिखोगे इट कांट रेन टुडे। वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता, तो पॉसिबिलिटी है यानी नेगेटिव है, तो आप लिख सकते हो ही कांट स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी के लिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम कैन का यूज भी करते हैं, लेकिन मैंने बताया कि ज्यादातर हमें मे का ही यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है कुड। कुड का मतलब सकता था, सकती थी या सकते थे। पास्ट में जब पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी की बात होती है तब हम कुड का यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट के साथ कुड और फिर V1 लगाना है। जब मैं 10 वर्ष का था तब अंग्रेजी बोल सकता था, तो देखिए पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की एबिलिटी की कि जब मैं 10 वर्ष का था तो अंग्रेजी बोल सकता था, उस समय मेरे अंदर वो योग्यता थी, एबिलिटी थी। तो आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड, तो आपके ब्रैकेट में लिखा हुआ आएगा क्लियर पास्ट एबिलिटी, यह सेंटेंस इस तरह से आएगा। तो आप यहाँ जब देखोगे ना पास्ट का, तो अपने आप समझ जाओगे कि एबिलिटी दिखा रहा है, तो आपको कुड लगा देना है। जब मैं युवक था तब तेजी से सीख सकता था, तो आई कुड लर्न फास्ट व्हेन आई वाज यंग। यदि ये सेंटेंस प्रेजेंट का होता तो ऐसे होता आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है पास्ट की दशा दे दी गई है, इसका मतलब यहाँ कुड का यूज आपको करना है। क्लियर। कुड का यूज सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए इस सेंस में भी किया जाता है, और ये भी पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को दिखाता है, लेकिन इनका यूज ज्यादातर नेगेटिव में किया जाता है। जैसे वह पास नहीं कर सका या पास नहीं कर पाया, तो ही कुड नॉट पास, यानी कि एक तरह से पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी नहीं होने की बात यहाँ की जा रही है पास्ट में, तो वह नहीं कर पाया या नहीं कर सका, तो ही कुड नॉट पास। तो इस तरह का जब सेंटेंस पूछा जाएगा तो आपको ब्रैकेट में लिखा होगा पास्ट एबिलिटी या पास्ट का कोई क्लू दिया हुआ होगा। मैं समय पर नहीं पहुंच सका, तो आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम, ही कुड पास द एग्जामिनेशन। यदि ये हमारा अफर्मेटिव में सेंटेंस हो तो इसका जो सेंस होता है, तो इसमें यह है कि उसमें पास करने की क्षमता थी, किंतु पास किया कि नहीं किया इसका पता हमें नहीं चलता कुड से। तो हम इस तरह बनाते हैं ही वॉज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, तो इसका मतलब है कि वो शक्ति और सामर्थ्य के कारण परीक्षा पास कर सका। तो इस तरह के सेंटेंस में वॉज एबल टू का यूज किया जाता है। जैसे इसको भी आप ऐसे लिख सकते थे ही वॉज नॉट एबल टू पास, कि वह पास नहीं कर पाया या पास नहीं कर सका। तो ध्यान रखिएगा कुड नॉट का हम यूज करते हैं एक तरह से जब पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, उस सेंस में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट कुड का यूज परमिशन के लिए करते हैं, वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ। क्या तुम मुझे अपनी किताब उधार दे सकते हो, तो कुड यू लेंड मी योर बुक प्लीज। ध्यान रखिएगा जितने भी मॉडल्स है, कई सारे मॉडल्स का यूज हम परमिशन के लिए करते हैं, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ जो परमिशन ली जाती है या जहां पोलाइट रिक्वेस्ट आ रहा है, वहां कुड का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। सबसे फेमस मॉडल है इंग्लिश में। क्या अब हम जा सकते हैं, यदि पोलाइट है कुड वी गो नाउ प्लीज। तो यहाँ देखिए हमें पता है मे, कैन, कुड, माइट इन सब का यूज किया जाता है, वुड का भी यूज किया जाता है, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ आप कुड का यूज करें। ठीक है ना। बाकी के लिए हम परमिशन लेने देने के लिए मे का यूज ज्यादा करते हैं। कुड का यूज हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो कैन को कुड में चेंज करते हैं। जैसे राज सेड टू मी यू कैन गो, तो आप क्या लिखोगे राज टोल्ड मी दैट आई कुड गो, कैन का कुड हो जाएगा। बाकी कैसे चेंज हुआ इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे आप वहां देख लें। मे का यूज अनुमति लेने या देने के लिए, टू गिव और टेक परमिशन के लिए। सबसे फेमस मॉडल है ये अनुमति लेने और देने के लिए, इसी का यूज ज्यादा किया जाता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान, तो मे आई कम इन सर, मैंने कहा फॉर्मल रूप से ली जा रही है, अपने से बड़ों से, अपने स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल से, टीचर से या अनजान से जब परमिशन ली जाती है तो हम मे का यूज करते हैं। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं, तो मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन। तुम बाजार जा सकते हो परमिशन देने के लिए, यू मे गो टू मार्केट। अब आप जा सकते हैं, तो यू मे गो नाउ। नेक्स्ट है मे माइट का पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी बार बार आ रहा है यही, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इसका यूज करते हैं।
क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? तो मे आई आस्क यू क्वेश्चन, और मैंने कहा कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सबसे ज्यादा कुड का यूज किया जाता है, तो आप यूज करें कुड आई आस्क यू क्वेश्चन प्लीज। तो यहाँ मे माइट का यूज भी कर सकते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट में, तो माइट आई आस्क यू क्वेश्चन। क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं? तो माइट आई टेक योर पेन। मे का यूज संभावना यानी पॉसिबिलिटी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज। आज रात बारिश हो सकती है, हो सकता है आज रात बारिश हो। शायद आज रात बारिश होगी, शायद आज रात बारिश आएगी, शायद आज रात बारिश हो, या फिर शायद आज रात बारिश आ जाए। इन सब का एक ही सेंस है, एक पॉसिबिलिटी यानी संभावना बताई जा रही है कि आज रात शायद बारिश होगी, इस सेंस में। अब हिंदी में कैसे भी लिखा हो, इंग्लिश में आप पॉसिबिलिटी के लिए इट मे रेन टू नाइट। जब संभावना पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं, ज्यादातर मे का यूज करते हैं, और मे में जो पॉसिबिलिटी होती है लगभग 50 से 80% के बीच पॉसिबिलिटी हम मानते हैं। 50 से कम पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है तब हम मस्ट का यूज करते हैं। तो आज रात बारिश नहीं भी हो सकती, तो देखिए नहीं भी हो सकती, यहां हम मे नॉट का यूज करेंगे। तो इट मे नॉट रेन टू नाइट, लेकिन मे नॉट का मतलब ये है कि बारिश नहीं हो सकती है, नहीं भी हो सकती यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसका भी सेंस वही निकलता है। तो आज रात बारिश नहीं हो सकती, यदि नहीं हो सकती तब यानी बिल्कुल नहीं होगी, तब आप कांट का यूज करें, तो इट कांट रेन टू नाइट यानी बारिश नहीं हो सकती। तो ये ध्यान रखना है आपको। जब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो तब आप मस्ट का यूज करें कि आज बारिश अवश्य होगी, तो इट मस्ट रेन टू नाइट। बारिश हो सकती है, इट में रेन टू नाइट। बारिश नहीं भी हो सकती, इट में नॉट रेन टू नाइट। और बारिश नहीं होगी यानी बिल्कुल नहीं होगी, तो इट कांट रेन टू नाइट। क्लियर? वह आ सकता है, ही मे कम, शायद वह तुम्हारा पीछा कर सकता है, तो ही मे फॉलो यू। ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है और मे का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट है मे और माइट का संभावना बताने में हम यूज करते हैं। मे का तो करते ही हैं लेकिन माइट का भी करते हैं, और माइट का यूज जो करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ब्रैकेट में लिखा होगा रिमोट पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना के लिए मे। जब संभावना कम होती है तो हम माइट का यूज करते हैं। आज रात बारिश हो सकती है, तो इट में रेन टू नाइट या इट माइट रेन टू नाइट। यदि बारिश होने की संभावना ज्यादा है तो मे का यूज करो, कम है तो माइट का यूज हम करते हैं। वह आ सकता है, तो ही मे कम या ही माइट कम, उसके आने की संभावना कम है तो माइट का यूज करो। मे का यूज हम ब्लेसिंग, गुड विशेष, डिजायर, कर्स यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। किसी को दुआ देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए या किसी को श्राप देने के लिए हम मे का यूज करते हैं। ईश्वर करे आपकी आयु लंबी हो, तो मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए मे का यूज किया गया है। मे का यूज शुरू में करते हैं इस प्रकार के सेंटेंस पर, पीछे जो है एक्सक्लेमेशन चिन्ह आता है जो उल्टा आई की तरह होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ईश्वर आप पर कृपा करें, तो मे गॉड ब्लेस यू। तुम नर्क में जाओ, मे यू गो टू हेल। तो यहाँ जो नर्क में जाओ का मतलब क्या है, यहाँ कर्स यानी अभिश्राप दिया जा रहा है। नेक्स्ट माइट का, मे के हम जब मे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो माइट में चेंज करते हैं। जैसे राज सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो आप बना दोगे राज प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। कैसे बना इसके बारे में अलग से वीडियो बना रखा है, यहाँ केवल समझ लीजिए कि हम माइट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं या मे का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। नेक्स्ट मे और माइट का यूज हम पर्पज, उद्देश्य के लिए भी करते हैं। तो मे का यूज प्रेजेंट के पर्पज के लिए और माइट का यूज पास्ट के पर्पज के लिए करते हैं। जैसे मैं कठिन परिश्रम करता हूं ताकि मैं पास हो सकूं, तो मैं कठिन परिश्रम करता हूं प्रेजेंट की बात है। तो आई वर्क हार्ड दैट या सो दैट यानी ताकि सेंस में हम दैट या सो दैट का यूज करते हैं। आई मे पास, ताकि मैं पास हो सकूं या पास कर सकूं। यदि यही पास्ट में हो पर्पज, मैंने कठिन परिश्रम किया
ताकि मैं पास हो सकूं, तो कठिन परिश्रम किया, पास्ट की बात हुई। तो आई वर्क हार्ड दैट या सो दैट आई माइट पास, तो यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज हुआ पास्ट में। यहाँ जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था हमने प्रेजेंट में। तो यहाँ पे जो है आपको माइट का यूज करना है जब पास्ट की का पर्पज हो, जब प्रेजेंट का हो तो आप मे का यूज करें। नेक्स्ट, शुड, मस्ट और ought टू, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुड का मतलब भी होता है चाहिए, मस्ट का मतलब भी चाहिए और ought टू का मतलब भी चाहिए। तो ये क्या लफड़ा है? लफड़ा ये है कि शुड जो है ये एक तरह से जनरल एडवाइस या सजेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपको पढ़ना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। अब आप करे ना करे, माने या ना माने, आपके ऊपर है। तो एक तरह से जनरल एडवाइस जो दिन भर हम लोगों को देते हैं, वहां हम शुड का यूज करते हैं। मस्ट का यूज होता है अवश्य जरूर, यानी जब कोई बाध्यता हो काम करने की कि हमें ऐसा करना ही चाहिए, हमें जरूर करना चाहिए, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ड्यूटी यानी कर्तव्य, ऑब्लिगेशन या कंपल्सन या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। और टू का यूज भी चाहिए के सेंस में करते हैं। तो मोरल एडवाइस या मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक सलाह या नैतिक कर्तव्य, कई बार हमें मन से फील होता है कि वास्तव में हमें ऐसा करना चाहिए। जैसे हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने देश की सेवा करनी चाहिए, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस में आप और टू का यूज करें। और ध्यान रखिएगा इस तरह के सेंटेंस में क्लियर होता है एग्जाम में, टू आपको दिया हुआ होगा वर्ब से पहले, तो आपको ought का यूज करना है। उसे सच बोलना चाहिए, तो ही शुड स्पीक द ट्रूथ, एक तरह से जनरल एडवाइस है। उसे अवश्य सच बोलना चाहिए, यानी कि बाध्यता है, उसको बोलना ही चाहिए, तो ही मस्ट स्पीक द ट्रूथ। और उसे सच बोलना चाहिए, अगर हमें अंदर से फीलिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है, तो फिर आप ही ought टू स्पीक द ट्रूथ। और यहाँ ध्यान रखना टू जरूर आएगा वर्ब के पहले, तो आपको ought लिख देना है एग्जाम में। उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड, अब वो पढ़े ना पढ़े एक जनरल एडवाइस है, उसकी मर्जी है। उसे अवश्य पढ़ना चाहिए, ही मस्ट रीड, या हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो वी ought टू सर्व आवर कंट्री। तो ध्यान रखिएगा इस तरह के सेंटेंस में यहाँ पे आपको ड्यूटी या इस तरह का कोई ऑब्लिगेशन ये दिया होगा, तो आप मस्ट का यूज करें, यानी बाध्यता है हमारी। और इस तरह के सेंटेंस में आपको टू दिया होगा वर्ब के पहले, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। बाकी तो एक दूसरे के बदले हम सभी का यूज कर सकते हैं, जनरल बोलचाल में इस तरह में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, शुड का यूज हम कंडीशनल सेंटेंस में लेस्ट के साथ करते हैं। जैसे संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ, तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज करते हैं, ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि, इस सेंस में। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। इस तरह से शुड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वांट, नीड और रिक्वायर, इनका मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन इनका यूज आवश्यकता के लिए किया जाता है। समझिए, मुझे एक मोबाइल चाहिए, तो अब आप यहाँ शुड मस्ट इनका यूज नहीं करोगे, एक रिक्वायरमेंट हो रही है वहां, तो आप लिखोगे आई वांट, आई नीड या आई रिक्वायर ये मोबाइल। क्लियर है कॉन्सेप्ट? उसे एक गिलास पानी चाहिए, तो आप लिखोगे ही वांट्स या ही नीड्स या ही रिक्वायर्स ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ जो चाहिए है ना, ये आवश्यकता के लिए है। यहाँ चाहिए जो है आवश्यकता के लिए है, यहाँ किसी प्रकार की एडवाइस नहीं है, कोई सजेशन नहीं है। तो हम जो है आवश्यकता के सेंस में इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है वुड, और देखिए वुड का यूज कई सारे हैं। एक तो विल के पास्ट के रूप में, जैसे मैं यहाँ लिखूं ममता जयपुर जाएगी, ये एक सिंपल सेंटेंस है जो फ्यूचर का है, तो आप लिखोगे ममता विल गो टू जयपुर। लेकिन यदि सेंटेंस ऐसा हो, उसने कहा कि ममता जयपुर जाएगी, अब बात पास्ट की हो रही है, तो यहाँ आप विल की जगह वुड का यूज करोगे, तो आप लिखोगे ही सेड दैट ममता वुड गो टू जयपुर। यहाँ आप विल का यूज नहीं करोगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि बात पास्ट में हो रही, उसने कहा कि ममता जयपुर जाएगी, तो विल के पास्ट के रूप में हम वुड का यूज करते हैं। उसे उम्मीद थी कि वह पास हो जाएगा, तो ही होप दैट ही वुड पास। हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तब भी विल का
वुड में चेंज करते हैं, तो यहाँ जो विल है ये वुड में चेंज हो जाएगा। कैसे हुआ इसके लिए अलग से वीडियो बने हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, वो आप देख लें। दूसरा है वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट। तो मैंने कहा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का भी यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो कुड का किया जाता है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो आप लिख सकते हैं वुड यू प्लीज हेल्प मी। क्या आप मुझे अपनी कलम उधार देंगे? तो वुड यू लेंड मी योर पेन। वुड यू क्लोज द गेट प्लीज। आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या आप दरवाजा बंद करेंगे? या आप ऐसे भी लिख सकते थे वुड यू माइंड क्लोजिंग द गेट। तो अगर आप वुड यू माइंड का यूज करते हैं तो यह ध्यान रखना वर्ब में आईएनजी आपको लगाना है, तो क्लोजिंग द गेट। या परमिशन के लिए भी आप वुड का यूज करते हो, तो सेंटेंस इस तरह बनते हैं वुड यू माइंड इफ आई, यहाँ सेकंड फॉर्म आती है फिर, जैसे कम की केम इन। वुड यू माइंड इफ आई केम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो इस सेंस में जो है वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट की हैबिट के लिए। जब मैं छोटा था तब अपने खिलौनों से खेला करता था, तो पास्ट की हैबिट दिखाई जा रही है। When I was little, I would play with my toys। तो यहाँ पे जो है पास्ट का सेंटेंस आ गया है। इसके बाद आपको would और verb की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है पास्ट की हैबिट के लिए। वह शराब पिया करती थी, तो सी वुड ड्रिंक। ठीक है ना। तो सेंटेंस पूरा हो सकता है कि वह जब 20 साल की थी तब शराब पिया करती थी, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया समझाने के लिए। तो पास्ट की हैबिट के लिए आप वुड का यूज करोगे। और वुड का यूज जब करते हैं जब ये जो हैबिट है वो रेगुलर यानी रूटीन में ना होकर अक्सर हुआ करती थी, उस सेंस में नहीं, कभी कभार इस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है वुड का यूज प्रेफरेंस या चॉइस यानी प्राथमिकता या पसंद के लिए। जैसे मैं चाय की अपेक्षा कॉफी लेना पसंद करूंगा। तो यहाँ देखिए पसंद की बात हो रही, प्राथमिकता दी जा रही है, कॉफी को प्राथमिकता दी जा रही है। तो आप वुड का यूज करोगे आई वुड रादर टेक कॉफी देन टी। क्लियर है। वह फुटबॉल की बजाय क्रिकेट खेलना पसंद करेगा, तो ही वुड रादर प्ले क्रिकेट देन फुटबॉल। तो इस सेंस में इनका यूज किया जाता है वुड का। नेक्स्ट है वुड का यूज विश या डिजायर यानी तीव्र इच्छा के लिए। जैसे काश मैं राजा होता या काश मैं राजा हूं। तो आप लिखते या तो आई विश का यूज करते हैं काश के लिए यानी इच्छा के लिए, या फिर आई वुड का यूज करोगे, सॉरी यहाँ या तो विश का यूज करोगे या वुड दैट का यूज करोगे। तो आई विश आई वर ए किंग या आई वुड दैट आई वर ए किंग, इस तरह से आप यूज करोगे। यहाँ पे ध्यान रखना सब्जेक्ट जो भी हो वर का ही यूज किया जाता है, वाज का यूज नहीं किया जाता। काश मैं पक्षी होता या मैं पक्षी हूं, ऐसी मेरी इच्छा है, तो आई विश या आई वुड दैट आई वर ए बर्ड। क्लियर है। तो यहाँ जो है वुड दैट का यूज किया जाता है तीव्र इच्छा या डिजायर के लिए। वुड का यूज हम प्रेजेंट या पास्ट में करते हैं अनरियल या इमेजिनेशन यानी कोरी कल्पना, जब हवाई हवाई बातें होती है उनके लिए। जैसे अगर मैं पक्षी हूं तो तेरे पास उड़ाऊं, अब ये पॉसिबल तो है नहीं, एक तरह से कल्पना है। तो इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, तो ये प्रेजेंट की बात है। तो यहाँ पे वर्क के साथ जो है वुड का यूज होगा। क्लियर है। लेकिन यदि वह आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता। यदि बात पास्ट की होती है तो ही हैड विजिटेड आगरा, ही वुड हैव सीन द ताजमहल। तो यहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो उसके साथ हम वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों की जो है ये एक तरह से अनरियल कंडीशन है। वुड का यूज हम वुड लाइक यानी इस सेंस में करते हैं, विश इच्छा होना, चाहना, है ना, या इच्छा करना, एक तरह से ऑफर को शो करता है। जैसे मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, तो ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसा मेरा मन कर रहा है। तो आप लिखते हो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, तो वुड लाइक का यूज यहां करते हैं आप। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, तो आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, या मैं उसे बुलाना चाहता हूं, तो कई बार कहते हैं ना आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर ये वो, इस तरह से जो आप वुड लाइक का यूज करते हैं। क्या आप थोड़ी कॉफी लेंगे, ऑफर किया जा रहा है, वुड यू लाइक सम टी, तो इस सेंस में आप वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वुड का यूज प्रोबेबिलिटी यानी संभावना या गैस अनुमान के लिए। जैसे वह करीब 20 साल की होगी,
तो एक तरह से आप अनुमान लगा रहे हैं उसको देख करके, तो आप सी वुड बी अबाउट 20। वह एक किसान होगा, उसको देख करके अनुमान लगाया जा रहा है, उसकी वेशभूषा देख करके शायद कि वो किसान होगा, तो ही वुड बी ए फार्मर। वह अभी सो रही होगी, एक तरह से पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है ना, या हम अनुमान गैस कर रहे हैं, तो सी वुड बी स्लीपिंग नाउ। नेक्स्ट है यूज टू। यूज टू का हम यूज करते हैं पास्ट की हैबिट या रूटीन के लिए, जो नियमित रूप से जो है उसकी आदतें हैं, पास्ट में थी उसके लिए। जब मैं छोटा था अपने खिलौनों से खेला करता था, तो यहाँ हम वुड का भी यूज करते हैं और यूज टू का भी यूज किया जाता है। तो व्हेन आई वाज लिटिल आई यूज टू प्ले विथ माई टॉयज। वह धूम्रपान किया करता था, तो ही यूज टू स्मोक। तो जब वह 20 साल का था तो धूम्रपान किया करता था। इस तरह से आपको क्लू मिल जाएगा सेंटेंस में। तो ही यूज टू स्मोक। इसका आप नेगेटिव बनाओगे तो आप यूज और टू के बीच में नॉट लगा दोगे, तो ही यूज नॉट टू स्मोक, ऐसे आपको लिखना है। यदि इंट्रोगेटिव बनाओगे तो यूज पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, और इसके बाद आपको वर्ब लिखनी है। तो आप तीनों तरह से बना सकते हो। इसमें नेगेटिव वाले सेंस में आप डिड का यूज भी कर सकते हो, तो जैसे ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, फिर यहाँ आप यूज करोगे, यूज नहीं करोगे, केवल सिंगल यूज करना है, आपको साथ डी नहीं लगाना है। और यहाँ भी आप लिख सकते हो इस तरह के में, जो क्वेश्चनवाचक में हमारा सॉरी ये जो है प्रश्नवाचक जो सेंटेंस था, इसमें भी आप डिड का यूज कर सकते हो पहले, फिर आप सेंटेंस ऐसे बना सकते हो। दोनों में से किसी तरीके से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामान्यतः हम इस तरह से इस सेंस को ज्यादा बेटर माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है नीड। नीड का मतलब होता है आवश्यकता या जरूरत। इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट नीड नॉट और फिर V1, और यदि इंट्रोगेटिव है तो नीड और सब्जेक्ट फिर V1। ध्यान रखिएगा नीड का यूज सामान्यतः हम मॉडल वर्ब के रूप में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। क्लियर है। जैसे उसे कल आने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है, तो आप लिखोगे ही नीड नॉट कम टुमारो। यहाँ नीड का यूज हमने मॉडल वर्ब के रूप में किया है, ठीक है, तो ये मॉडल हो गया हमारा। यदि इसका हम इंट्रोगेटिव बनाए तो नीड ही कम टुमारो, क्या उसे कल आने की आवश्यकता है, इस तरह से यूज किया जाएगा। अब एक चीज ध्यान रख लो, यदि सेंटेंस हमारा यही होता है और हम ऐसे बनाते ही डज नॉट नीड टू कम टुमारो, तो जब आप नेगेटिव में डू डज का यूज करते हो प्रेजेंट में, तो अब ये मेन वर्ब के रूप में यह नीड का यूज हो रहा है। ध्यान रखिएगा इसके बाद जब वर्ब आती है तो आपको टू यानी इन्फिनेटिव का हमें यूज करना होता है, टू प्लस वर्ब। यहाँ टू नहीं था, ध्यान, तो ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ, इसलिए यहाँ टू नहीं आया कम से पहले। यहाँ मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ, इसलिए यहाँ कम से पहले टू आ गया। ऐसे आप इसको इंट्रोगेटिव बना सकते थे, बात वही है, डू डज का आपको यूज करना है और यहाँ जो है टू का यूज होगा, तो आपको पहचानना भी बहुत आसान हो जाएगा कैसे आपको पहचानना है। नेक्स्ट आप देखो ही नीड्स टू कम टुमारो, ये हमारा अफर्मेटिव है, तो ही नीड्स टू कम टुमारो। तो यहाँ पे देखिए हमने नीड्स का यूज किया है, तो ये मेन वर्ब के रूप में है, इसके बाद टू प्लस जो है यहाँ हमारा जो है वर्ब आ रही है, कहने का मतलब इन्फिनेटिव है ये, ठीक है ना। तो जब हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं नीड्स का, नीड का, तो इसके बाद टू प्लस वर्ब आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर इसकी फॉर्म जो है एस लगा होगा इसके साथ, या फिर चेंज भी हो सकती है ना। तो फॉर्म इसका जो है सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होगी, उस सेंस में यूज किया जाएगा। लेकिन यदि हम मॉडल वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो नीड इस तरह से आपको डायरेक्ट लिखना है, नीड की फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ जो इन्फिनेटिव के रूप में वर्ब के पहले टू का भी यूज नहीं होता है मॉडल के साथ। क्लियर। ऐसे ही डेयर का, डेयर भी सेम सिचुएशन है, हम साहस या हिम्मत के लिए यूज करते हैं। इसका यूज भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जाता है मॉडल वर्ब के रूप में, तो उसकी वहां जाने की हिम्मत नहीं है, तो ही डेयर नॉट गो देयर, ये मॉडल के रूप में यूज हुआ। डेयर ही गो देयर, तो ये यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, इसमें हम मेन वर्ब के यदि रूप में यूज करें डेयर का, तो फिर आपको टू गो यानी टू के साथ वर्ब यूज करनी पड़ेगी, और डू डज का या डिड का यूज होगा, जैसे भी सेंटेंस है। तो ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, अब यहाँ डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में किया गया है। डज ही डेयर टू गो देयर, ये आपका इंट्रोगेटिव है, मेन वर्ब के रूप में डेयर का यूज है। ही डेयर्स टू गो देयर,
तो यहाँ पे देखिए हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम मेन वर्ब के रूप में ही यूज करते हैं नीड और डेयर का यूज। तो ही के साथ डेयर से आएगा, फिर टू और फिर वर्ब, ये आपको ध्यान रखना है। इन्फिनेटिव जो है में टू जो लगता है वो मेन वर्ब के साथ में लगेगा जब डेयर मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा हो। यदि मॉडल वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो फिर आपको यहाँ टू नहीं लगाना। ये भी एक पहचान जो है आपको कैसे करते हो ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ जो है डेयर ये सभी मेन वर्ब है और यहाँ मॉडल वर्ब है। नेक्स्ट आता है सेल या विल। देखिए सामान्यतः हम देखें कि जो टेंस हमारे हैं जिसमें इंग्लिश में कहते हैं कि प्रेजेंट पास्ट ही टेंस है, फ्यूचर जो है हमारा कोई टेंस होता नहीं है, तो सेल और विल को मॉडल के रूप में ही माना जाता है। तो हम सामान्यतः आई और वी के साथ सेल का यूज, अदर के साथ विल का यूज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, प्रॉमिस, वादा, वार्निंग, चेतावनी, इंटेंशन, इरादा, थ्रेट, धमकी, कमांड, आदेश या एडवाइस, सलाह, इनका जब बोध हो फ्यूचर में, क्योंकि इनका यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं, तब हम उल्टा करते हैं। आई और वी के साथ हम विल का यूज और बाकी के साथ सेल का यूज करते हैं। लेकिन इंग्लिश ये कहती है कि आजकल तो विल का ही यूज करो, सेल की जरूरत ही नहीं है। कोई बात नहीं, विल का आप यूज करो। मैं ये काम करूंगा तो आप क्या लिखते, आई सेल डू दिस वर्क, यदि सामान्य है। लेकिन मैं ये काम अवश्य करूंगा, अब देखिए उसका दृढ़ संकल्प एक तरह से या प्रॉमिस भी हो सकता है। तो अब आप यहाँ आई विल डू दिस वर्क है ना, यहाँ पे जो है सेल के स्थान पे विल का यूज करोगे, तो आई विल डू दिस वर्क। मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा, सामान्य फ्यूचर की बात हो रही है, तो आई विल अरेस्ट हिम, है ना, तो मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा। तो ये होता आई सेल अरेस्ट हिम, ये एक सामान्य बात है। लेकिन यदि इस पे जोर दिया गया मैं उसे अवश्य गिरफ्तार कर लूंगा, या मैंने वादा किया है कि मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा, तो फिर आप आई विल अरेस्ट हिम लिखोगे। अब क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। तो यदि सिंपल फ्यूचर होता मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा, तो फिर आई सेल अरेस्ट हिम लिखते आप, यहाँ जो कंफ्यूजन है मैं दूर कर दूं। लेकिन मैं उसे अवश्य गिरफ्तार कर लूंगा, या मैं वादा करता हूं कि मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा, तो फिर आई विल अरेस्ट हिम का यूज करोगे। लेकिन फिर भी इंग्लिश ये कहती है कि आप विल का यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं इसमें आई और वी के साथ आप सेल का यूज करें और अदर के साथ विल का यूज करें। यहाँ चाहे आप जो मर्जी है अफर्मेटिव में कर लो, लेकिन इंट्रोगेटिव में आप आई और वी के साथ सेल का यूज करना चाहिए। जैसे सेल वी गो टू जयपुर या विल यू मैरी मी। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसको फैला दो सभी बच्चों में, ताकि मॉडल्स के प्रति किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक एक मॉडल्स पर आपको अलग से और वीडियो मिल जाएंगे डिटेल में। ये एक पूरे मॉडल्स की एक समरी थी।